सॉरी, वो थोड़ा सा शुरू में म्यूट हो गया था, तो आप लोग देखिएगा। मैंने वर्किंग तो पूरी शो की है, उससे समझ तो आ रहा होगा। इसमें हमने ट्रायंगल में हेड टू टेल वाला रूल लगाना है, वो पहले बता देते हैं ना। अगर आवाज का मसला आ रहा हो तो फौरन बता दो, क्लास तो शुरू हुई भी है। तो इस वाली अब देखिए आवाज, अब आई होप क्लियर आ रही होगी। तो इसमें देखो कि अब इसमें से कौन सा आंसर सूट करेगा 236। शुरू के क्वेश्चंस में आवाज बंद थी, लेकिन बहरहाल मैंने पूरी वर्किंग की थी। और ये एक सिलेंड्रिकल नंबर 237 जो है ना, इसमें उसने कहा था कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। कभी भी ऐसा मसला हो तो आप मुझे फौरन हाईलाइट कर दो। और आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था वो ये वाला है। इसमें हमें उसने कहा था कि अपथरस का फॉर्मूला बना के दिखाओ। और ये आप जब अगर इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे या जिन्होंने अटेंड किया उनको समझ आया होगा कि अपथरस हमेशा प्रेशर डिफरेंस से बनता है। जो फॉर्मूला मैंने यहां बनाया उसको मैंने यूटिलाइज कर लिया था 237 वाले क्वेश्चन में। और उसमें जो आंसर एक बच्चे ने बताया था, वो उसमें जो आंसर था एक स्टूडेंट का, वो 0.032 मीटर था। उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ है। चले, अब ये वाला क्वेश्चन है 235। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इन अ हाई वायर सर्कस एट अ मैन ऑफ मास 85 kg is standing at rest at the midpoint of the wire. The wire on either side of the man is at an angle of 20 degree to the horizontal. What is the tension in the wire? अब इसका तरीका ये होता है इन क्वेश्चंस का कि आप इसको ना रिजॉल्व कर दो। सबसे अच्छा तरीका जो जिसका हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है रेजोल्यूशन मेथड। तो मैं इधर एक लाइन खींच देता हूं, ये लाइन इधर आ गई। देखो मैंने इस पे ना कंपोनेंट बना दिए। अब तुम इसमें अब तुम इसको रिजॉल्व करो। यहां आएगा ये एंगल में 20 इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो ये आएगा टी कॉस 20। और ये वाला आएगा टी साइन 20। इसको भी रिजॉल्व कर लो। और ये भी 20 आएगा, इधर आएगा टी कॉस 20। और ये आएगा टी साइन 20। इस बंदे का जो वेट है वो है 85। वेट को मैं नीचे की तरफ ले आता हूं, ये है वेट। इसको मैं लेता हूं 85 जी। अब मैंने पूरी डायग्राम बना ली तुम्हारे सामने। तुम इसको साथ साथ अपने तौर पे बनाओगे और समझ के करोगे ना, तो बहुत अच्छा एक वे बन जाता है रेजोल्यूशन का। अब कॉन्सेप्ट क्या सीखा था इक्विलिब्रियम में? उसने बोला है एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये है कि ये बंदा इधर जो है वो इक्विलिब्रियम में, मैंने क्या सिखाया था इक्विलिब्रियम में? अप इज इक्वल टू डाउन। इक्विलिब्रियम में अप इज इक्वल टू डाउन होता है। तो इसका मतलब हो गया ये दोनों ऊपर वाली फोर्सेस ऐड कर देता हूं। 2t
sin 20 is equal to 85 G. T is equal to 85 into 9.81 upon 2 into sin 20. ये वर्किंग है। अब तुम लोग इस वर्किंग को सॉल्व करो और जरा सॉल्व करके आंसर निकालो 235। आंसर आए तो बताओ। शाबाश। कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखो और वैल्यू निकालो। जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना। 1219 आ रहा है ना, तो 1219 डिवाइडेड बाय 1000, 1.2 किलो न्यूटन। नाउ ट्राई 234। कन्वर्ट होगा? हाँ ठीक है। वो तो one end of a U-shaped tube is attached to a gas tap with its other end open to the atmosphere. It contains water of density 1000 kilogram per cubic meter and the heights of both sides of the water column are shown. ठीक है, ये मैनो यू शेप ट्यूब है, एक तरह से मैनोमीटर लग रहा है। The atmospheric pressure is 101 kilopascal. What is the pressure of the gas from the gas tap? अब इसमें जो प्रेशर का डिफरेंस है वो ले सकते हैं हम लोग। एक तरीका तो ये है कि दोनों हाइट्स को माइनस कर दें तो प्रेशर का डिफरेंस निकल आएगा और वो डिफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम ऐड कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था कि ये जो मैनोमीटर्स होते हैं या बैरोमीटर होते हैं, इनका एक लॉजिक होता है, प्रेशर लेफ्ट इज इक्वल टू प्रेशर राइट। एक तरकीब ये है, लेफ्ट साइड पे तो गैस ही आ रही है तो गैस को रख लेते हैं। गैस हमें डेंसिटी दी हुई है 1000, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे रखें तो रो जी एच, एच को H1 कर लेता हूं। इस तरफ आऊंगा ना तो देखो ये जो राइट वाली साइड है इसमें एटमॉस्फेयर भी शामिल है, ऊपर से एटमॉस्फेयर लग रहा है। तो प्लस 101 मैं किलो हटाता हूं तो 1000 कर देता हूं। तो इसको मैं कर देता हूं H1, इसको कर देता हूं H2। अब देखो इसको करना कैसे, मुझे निकालना है प्रेशर। अब मेरे पास रोजीएस डेंसिटी वगैरह सब है, तो एक तरीका इक्वेशन बन गई। एक तरीका ये कि प्रेशर इन द लेफ्ट साइड को मैं गैस का प्रेशर यहां पर ऐड कर देता हूं और उसको अननोन कर देता हूं P। अब तुम लोग इक्वेशन सॉल्व कर लो, सब कुछ पता है तुम्हें। निकालना P है, डेंसिटी की वैल्यू है 1000 और G की वैल्यू होती है 9.81।
H1 H2 भी पता है। अब सब चीजें पुट करो और ये वाली वैल्यू जो है ना, ये निकालना है। शाबाश, कैलकुलेट करो और मुझे आंसर निकाल के दो। जल्दी से आंसर बताओ। जो लोग इसमें सारी वैल्यूज डाल के और सॉल्व करके दे सकते हैं। इसमें मुमताज कह रहे हैं 308972, 308972। इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो ये बनता है 308 किलो पास्कल। तो मैच ही नहीं कर मैच नहीं कर रहा किसी से भी। दोबारा चेक करो। प्लीज जल्दी करके सॉल्व करके बता दो। ये अभी हम रुक गए, एक बच्चे ने सॉल्व किया था, बाकी अभी तक किसी ने कोई सोल्यूशन शेयर नहीं किया। कैलकुलेटर लो और सॉल्व करके दिखा दो। लेकिन फिर ये मैच नहीं कर रहा ना। 101 किलो पास्कल है, बाकी लोग भी चेक कर लें। डेंसिटी 1000 है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मैं उस तरफ ले जाता हूँ रो जी H1 को, तो 1000 9.81 31.4 माइनस
10.2 प्लस 101। मैंने इसको और सिंपल करके लिखा है, अब जरा कैलकुलेटर में चेक करो। हाँ, ये एक मिस्टेक हो सकती है कि जो डिस्टेंस है ना, इसको हम ऐसा करते हैं, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर इससे मसला हो रहा हो शायद। इसमें हम इसको 10⁻⁻² कर देते हैं। ये चेंज कर लो, मैंने देखा नहीं था इसको, अब इसको कर लो चेंज और देखो फिर अब क्या आंसर आता है। चलो यार, अब इसको फिर तुम लोग करके देना भी, तो कोई आंसर ही नहीं बता रहा। अब इतना टाइम लग गया इसको, फिर मैं भी, मेरे पास अभी कैलकुलेटर का मसला आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में तो वर्किंग सही है। अब इसमें कैलकुलेटर करके डाल के बाकी सब लोग चेक करते हैं ना, तो पता चल जाता। मैं भी इसको चेक करता हूँ, अब मैं कैलकुलेटर भी सर्च करने जाता हूँ तो उसमें और टाइम लग जाएगा। ये कर लेते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। 2:33। A shelf PQ is attached to a vertical wall at P and supports a book. The shelf is held horizontal by a rigid bar XY as shown. The weight of the shelf is WS, and the weight of the book is WB. The bar is at an angle theta to the shelf and exerts a force on the shelf. ये कह रहे हैं कि shelf is in equilibrium. What are the magnitudes of horizontal vertical components of the force of the wall on the shelf at P? Vertical और horizontal component बता दें। तो इसमें तो एक ही फोर्स है जो रिजॉल्व होनी चाहिए, वो आपकी जो है ना, ये F वाली फोर्स, जो फोर्स इंक्लाइंड होती है सिर्फ वही रिजॉल्व होती है। मैंने इसका एक कंपोनेंट इधर बनाया है और एक कंपोनेंट मैंने इधर बना दिया, रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, रिजॉल्व हो गया और इस पर मैंने कट डाल दिया। अब ये बनेगा, ये वाला थीटा मैं इधर ले आता हूं
एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट बन गए। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वर्टिकल, अब यहां पर शेल्फ की सारी चीजें, अब हमने सीखा क्या था, टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, वो लगा दो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए इसको कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को रिजॉल्व कर दिया है। वर्टिकल में तो एक ही आ रहा है मेरे पास, सॉरी हॉरिजॉन्टल में तो एक है सिर्फ, वन इज अपेरेंट। इसमें तो सिर्फ एक मैच हो रहा है 233 वाले क्वेश्चन में। इसमें हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक कंपोनेंट है। तो या तो ये बी है या ए है। साइन तो वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट है ना, तो वो तो आउट ऑफ रेस हो गया। अब चलो इसको चलाओ। अब इसमें डाउनवर्ड फोर्सेस दो है ना, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू एस, इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों डाउनवर्ड हैं और वो अपवर्ड है। वो एक तो रॉड का वेट है, उसके ऊपर लिखा है, ये पढ़ो ना, ये वाली लाइन पढ़ो ये। तो अब इसमें ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अपवर्ड और डाउनवर्ड का डिफरेंस निकाल लो। ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। और उसके बाद देखो ना, ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे ना, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये दोनों डाउनवर्ड हैं। और एफ साइन थीटा अपवर्ड है, वो इक्वल हो गया। अब मैं उसको इस तरफ ले आता हूं तो कंपोनेंट बन जाएगा। देखो इस तरफ ले आओ, ये। तो इस लिहाज से जो मैच कर रहा है वो बी है। चलो आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं, और मैं आखिर में आपको वो पहला क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ जो उस वक्त क्लास में म्यूट होने की वजह से डिस्कस नहीं हो सका था। अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन जिसपे डिस्कशन यहाँ तक आ गई थी, ये वाला क्वेश्चन एक डेरिवेशन की तरह है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी रो सी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एक्स इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल। जो अपथ्रस्ट होता है वो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया होता है, और उसमें हमेशा याद रखें कि डेंसिटी लेते हैं लिक्विड की जिसमें डिप होता है, और एरिया को आप एरिया रखें। इसमें जो हाइट मैंने यूज की है वो ये वाली है, क्योंकि दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और उसको रखकर फॉर्मूला बना लिया था। ये क्वेश्चन भी शायद समझने में मुश्किल आई हो, क्योंकि उस वक्त वो गलती से म्यूट हो गया था। देखो ये वाला ना, a cylindrical block of ice of cross sectional area 12 is floating partially submerged। तो मैंने क्या किया, सबमर्ज का मतलब होता है कि अपथरस और वेट बराबर है, और मैंने फिर क्या किया, अपथरस का पिछले वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला उठा लिया, उसको मैंने अपथरस की जगह वेट रख दिया, सारी वैल्यूज पुट की और उससे मैंने डी निकाल दिया। इस वाले क्वेश्चन की वर्किंग गौर से देख लीजिएगा, अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
सर ये दोनों एमसीक्यू साथ आएंगे? सॉरी, सर ये जो आपने पिछला जो डेरिवेशन बनाई थी, यही आप मतलब इसमें यूज कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों मतलब एमसीक्यू साथ कैसे आ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, साथ तो नहीं आए थे, मैंने एडवांटेज लिया है। पेपर में तो आपको ये फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा ना। फोर्सेस के चैप्टर के फॉर्मूला मैंने ग्रुप पे डाले थे। मैंने एक वेबसाइट का भी आज रेफरेंस दिया है जो मैं खुद बना रहा हूँ। तो उसमें आप यस टॉपिकल सर। में देखेंगे ना, तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको बनाना मतलब याद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है और सर। ये वैसे तो आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। ये पेपर में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पेपर में बैक टू बैक इतने रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए। तो एनीवेज, दिस इज ओवर फॉर टुडे, और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।